हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग टेक ज्योति। सो गाइज PGIMER का जो पेपर है वो आने वाला है नवंबर 22 को है। ठीक है, देखते हैं उसमें मोस्ट कॉमनली कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ पेशेंट विद COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टेड पल्मोनरी डिजीज है डेवलप सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड ट्रेकिया डेविएट टू राइट, मतलब ट्रेकिया है वो राइट साइड को डेविएट हो गया है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, क्या डायग्नोसिस है? ऑप्शन है अस्थमा अटैक, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, लेफ्ट निमोथोरेक्स या फिर प्लूरल एफ्यूजन। सो गाइज कभी भी वो शिफ्ट हो रहा है तो वो किसकी वजह से होगा? लेफ्ट निमोथोरेक्स की वजह से। निमोथोरेक्स का मतलब क्या होता है कि जो थोरेसिक कैविटी है उसमें हवा भर जाती है, एयर भर जाती है, तो उसके कारण क्या होगा? ट्रेकिया जो है वो थोड़ा सा डेविएट हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होगा बट थोड़ा सा डेविएट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीमी ग्रेविडा एट 36 वीक्स रिपोर्ट सीवियर हेडेक, ब्लड विजन एंड BP 170 by 110 mm ऑफ Hg। देख सकते हैं क्या क्या सिम्टम्स है, व्हाट इज द इमीडिएट नर्सिंग एक्शन, क्या करेंगे? ऑप्शन है गिव ऑक्सीजन, check urine output, place in left lateral position and notify the physician या administer oral labetalol। सो गाइज कभी भी प्रीमी ग्रेविडा 36 वीक्स पे आ रही है और ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी है और उसके बाद नोटिफाई करना है किसको? फिजिशियन को। क्योंकि गाइज ये जितने भी साइन एंड सिम्टम थे आप सबको पता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन जब हो जाता है तो उसमें हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, अडीमा देखने को मिलता है एंड साथ में प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये सीवियर प्री एक्लेम्शिया के साइन है, तो जल्दी से सबसे पहले तो उसको लेफ्ट लेटर पोजीशन दे दो ताकि जितना भी जो इंफीरियर वेना कैवा के ऊपर जो प्रेशर है वो रिलीज हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट ऑन डिजॉक्सिन प्रेजेंट विद नोजिया, वोमिटिंग एंड येलो विजन। डिजॉक्सिन से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है तो पढ़ के जाना, ठीक है। पल्स इज 52 बीट्स पर मिनट, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट? देखो नॉर्मल पल्स 60 to 100 रहती है अडल्ट में, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन में अगर ऐसे कुछ रेंजेस दी हैं तो अडल्ट की ही मान के चलनी है अनटिल अनलेस वहां पे मेंशन नहीं किया हो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करेंगे? एडमिनिस्टर नेक्स्ट डोज, होल्ड द डोज एंड इन्फॉर्म द फिजिशियन, गिव पोटेशियम सप्लीमेंट्स या रीचेक द पल्स आफ्टर 10 मिनट्स। सो गाइज 52 इट मीन्स क्या चला गया है? पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में चला गया। और कभी भी डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होती है, ब्रेडिकार्डिया में पेशेंट आ रहा है तो नर्स का एक ही एक्शन होना चाहिए, क्या है? या तो होल्ड कर दो या तो सीधा सीधा उसको स्टॉप कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यू बॉर्न अपगार स्कोर एट 1 मिनट इज 5, ओनली 5 है, नॉर्मल सबको पता है 10 होता है। व्हाट इंटरवेंशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्या करेंगे? स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन, बिगिन जेंटल स्टिमुलेशन एंड ऑक्सीजन, डू नथिंग, एडमिनिस्टर IV फ्लूइड। सो ऑफ कोर्स डू नथिंग तो बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि 5 है, ऑफ कोर्स पेशेंट को क्या है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। सो करेक्ट आंसर इसका क्या है? जेंटल स्टिमुलेशन और हमें ऑक्सीजन देनी है क्योंकि 5 है, हो सकता है उसकी एक्समिटीज ब्लू है, हो सकता है बॉडी पिंक है, ठीक है, वो डिपेंड करता है, इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं दिया है, सिर्फ अपगार सीधा लिख दिया है, ठीक है। तो मॉडरेट डिस्ट्रेस हो गया है तो इसके लिए ऑक्सीजन एयरवे उनको क्लियर करना पड़ेगा सक्शनिंग के थ्रू। A patient with a schizophrenia state that TB is controlling my thoughts। schizophrenic patient बोल रहा है कि TB मेरे thoughts को कंट्रोल कर रहा है। What is the best nursing response? So as a nurse आप क्या बोलोगे पेशेंट को? गाइज हमेशा याद रखना, जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं उनसे कभी ये नहीं बोलना है नो, नेवर, अच्छा, मतलब ऐसे तो कभी भी नहीं बोलना है, ठीक है। तो क्या बोलना है? दैट इज नॉट ट्रू, टेल मी मोर अबाउट हाउ यू फील व्हेन यू थिंक दैट the TV cannot control you, you are imagining it। so कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है so उनसे हमने पूछना है कि आप इसके बारे में हमें और बताइए, ठीक है। so B is the answer। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नॉट ओनली इसी में ही, हर एक क्वेश्चन साइकेट्री का कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो यही आंसर होना चाहिए कि उनकी फीलिंग को और जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ कम्युनिटी विजिट द नर्स आइडेंटिफाइज अ चाइल्ड विद नाइट ब्लाइंडनेस, हो गई है, which vitamin deficiency is suspected। so विटामिन A जो डेफिशिएंसी होती है वो मेनली इसमें काम करती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? निक्टोलेपिया जैसी कंडीशंस हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट विद CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज ऑन फ्रूसेमाइड, मतलब लूप डायरेटिक्स चल रहे हैं। विच लैब फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट अटेंशन। सो कौन सी ऐसी यहाँ पे लैब फाइंडिंग है जिसमें एकदम से एक्शन करना है?
पोटाशियम 2.9 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, सोडियम 140, BUN 20 या हीमोग्लोबिन 13। तो पहले तो इनकी नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोटाशियम है वो 2.9 है, इट मीन्स बहुत ज्यादा कम चला गया है। नॉर्मल वैल्यू होती है 3.5 से लेके 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स प्रिपेयर टू इंसर्ट अ यूरिनरी कैथेटर इन अ फीमेल पेशेंट, विच स्टेप एंश्योर द स्टेराइल टेक्निक। सो फीमेल को दे रहे हैं, क्या स्टेप स्टेराइल होगा? क्लीनिंग द पेरिनियम विद सोप एंड वाटर, wearing sterile gloves and maintaining the sterile field, using clean gloves only, या asking patient to hold the catheter। तो ऑफ कोर्स गाइस, जब भी हम कैथेटराइजेशन कर रहे हैं आइदर मेल और फीमेल, तो हमें जो ग्लव्स है वो सर्जिकली ही पहनने चाहिए, क्योंकि क्या है, वो वहां पे स्टेराइल प्रोसीजर है, जो कैथेटर है वो बॉडी के अंदर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 5-year-old child with nephrotic syndrome has a pitting edema and proteinuria, okay, which nursing intervention is a priority? pitting edema, proteinuria, ठीक है, हाइपरबिलिरुबिनिया, हाइपोएल्बुमिनिया, ठीक है, ये इसके साइन होते हैं। क्या करेंगे? एनकरेज फ्लूइड, रिस्ट्रिक्ट सॉल्ट एंड मॉनिटर डेली वेट, एडमिनिस्टर डायरेटिक्स ओनली, या इंक्रीज प्रोटीन इनटेक। सो गाइज, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में याद रखना, जो उनका सॉल्ट है वो कम करना है और उनका जो वेट है वो डेली मेजर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स ऑब्जर्व अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट सडनली बिकम रेस्टलेस, डिस्निक एंड हैज अ चेस्ट पेन। मतलब सारे रेस्पिरेटरी कार्डियो के सिम्टम आ रहे हैं आफ्टर सर्जरी। व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट? क्या सब सस्पेक्ट करेगी कि क्या हो गया है? एटिलेक्टेसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, मायोकार्डियल इन्फेक्शन या निमोनिया। सो गाइस, चेस्ट पेन जैसी कंडीशंस आ रही है, इट मींस पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया है। इट मींस कोई क्लॉट है वो कहां पहुंच गया है? पल्मोनरी वेन्स या आर्टरी में पहुंच गया है, ठीक है। सो दैट्स इट गाइज, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो PGI-MER में बहुत ज्यादा इस टाइप के पूछे जाते हैं। सो मेरी वीडियोस को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना। ये सीरीज आपकी 20 ऑफ नवंबर तक चलती रहेगी। तो उसके लिए नर्सिंग टेक ज्योति को सब्सक्राइब करो एंड फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। थैंक यू।